हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए सदिश बी सदिश सी तथा सदिश डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। बी सदिश ए प्लस सदिश सी का परिमाण सदिश बी प्लस सदिश डी के परिमाण के बराबर है। सी सदिश ए का परिमाण सदिश बी सदिश सी तथा सदिश डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। डी यदि सदिश ए तथा सदिश डी समरेखीय नहीं है तो सदिश बी प्लस सदिश सी अवश्य ही सदिश ए तथा सदिश डी के समतल में होगा और यह सदिश ए तथा सदिश डी के अनुदिश होगा यदि वे समरेखीय हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सदिशों पर। क्या होते हैं सदिश? हम जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां और एक जिन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है और सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा यह प्रश्न सदिशों पर ही आधारित है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। हमें दिया गया है कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी और सदिश डी, इन चारों का योग 0 है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पहला कथन दिया गया है कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी तथा सदिश डी में से प्रत्येक शून्य सदिश हैं। क्या बच्चों यह आवश्यक है कि अगर यहाँ पे 4 सदिश हैं तो चारों का योग 0 होने के लिए अर्थात शून्य सदिश होने के लिए क्या चारों सदिशों को 0 होना आवश्यक है? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, इन चारों का योग 0 होने के बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा हो सकता है कि सदिश ए प्लस सदिश बी, इन दोनों का योग सदिश सी और सदिश डी के योग के बराबर परंतु विपरीत हो, तब भी हमें परिणाम में शून्य सदिश मिलेगा। हो सकता है कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी, इन तीनों का योग सदिश डी के बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, तब भी हमें शून्य सदिश मिल सकता है। तो इन चारों सदिशों का योग 0 होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सबके सब क्या हो, शून्य सदिश हो। तो बच्चों पहला कथन तो असत्य है। अब बच्चों हम आते हैं अपने दूसरे कथन पर। दूसरा कथन कहता है कि सदिश ए प्लस सदिश सी का परिमाण सदिश बी प्लस सदिश डी के परिमाण के बराबर है। चलिए देखते हैं क्या यह कथन सत्य है। सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0 है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सदिश ए प्लस सदिश सी, और इसको हम ले जा रहे हैं दूसरे पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस सदिश बी प्लस सदिश डी। ठीक बच्चों, यह हमें दिखा रहा है कि सदिश ए प्लस सदिश सी का योग सदिश बी प्लस सदिश डी के योग के बराबर है परंतु दिशा विपरीत है। तो अगर हम केवल परिमाण की बात करें बच्चों, तो सदिश ए प्लस सदिश सी का परिमाण सदिश ए प्लस सदिश सी का परिमाण किसके बराबर है? सदिश बी प्लस सदिश डी के परिमाण के बराबर है। तो यही तो दिया गया है। तो बच्चों ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य हो जाएगा। तो पहला कथन हमारा असत्य था, दूसरा कथन सत्य है। अब हम तीसरे कथन की जांच करेंगे, यानी हम सी की जांच करेंगे। यहां पर कहा गया है कि सदिश ए का परिमाण सदिश बी सदिश सी
तथा सदिश डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0 है। तो यहाँ पे अगर हम सदिश ए की बात करें तो हम लिख सकते हैं सदिश ए बराबर सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी, और क्योंकि हम दूसरे पक्ष में ले गए हैं तो यहाँ ऋण लग जाएगा। अगर हम केवल परिमाण की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का परिमाण बराबर हम लिख पाएंगे सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी, ठीक है, इसका परिमाण। अब बच्चों हमें एक बात ज्ञात है कि अगर हम सदिशों के योग की बात करें, जैसे कि यहाँ पे सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी, इन तीनों सदिशों का जो योग और इनका जो परिमाण मिलेगा, ठीक है, जब हम इन तीनों सदिशों को जोड़ेंगे तो हमें एक सदिश मिलेगा। तो बच्चों तीनों सदिशों को जोड़ने पर सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी, समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा कि देखिए जब भी हम सदिशों को जोड़ते हैं तो उन सदिशों को जोड़ने पे जो हमें सदिश मिलता है उसका परिमाण कभी भी उन प्रत्येक सदिशों के परिमाणों के योग से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। कहने का तात्पर्य बहुत ही साफ है बच्चों कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी का परिमाण हम ले रहे हैं, अर्थात हम किसी एक सदिश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें सदिश ए के बराबर मिला है, तो हमें यह मालूम है कि जब हम इन सदिशों को जोड़ेंगे तो हमें एक सदिश मिलेगा, उसका परिमाण इन प्रत्येक सदिशों के परिमाणों के योग से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वही हमें मिल रहा है कि सदिश ए का परिमाण कभी भी किससे ज्यादा नहीं होगा, सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी के योग के परिमाण से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा। और यही तो प्रश्न में कहा गया है कि कभी भी अधिक नहीं हो सकता। अतः बच्चों यह भी कथन सत्य है, यह भी कथन सत्य है। तो बच्चों पहला कथन था असत्य, पहला कथन असत्य, दूसरा हमने सत्य साबित किया, तीसरा भी हमने सत्य साबित किया। अब हम बात करेंगे चौथे कथन की। कहा जा रहा है कि यदि सदिश ए तथा सदिश डी संरेखीय नहीं है तो सदिश बी प्लस सदिश सी अवश्य ही सदिश ए तथा सदिश डी के समतल में होगा। बच्चों ये दूसरा भाग है, हम पहले भाग की बात करते हैं। डी में ही दो भाग हैं। तो देखिए बच्चों हमें दिया गया है कि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी बराबर 0 है। तो यहाँ से हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सदिश बी प्लस सदिश सी, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सदिश ए प्लस सदिश डी बराबर 0। अब देखिए बच्चों यदि सदिश ए और सदिश डी संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है कहने का तात्पर्य कि एक ही रेखा में नहीं है, ये किसी समतल में होंगे, सदिश ए और मान लीजिए सदिश डी ये किसी समतल में होंगे। तो अब अगर सदिश बी प्लस सदिश सी, जो कि एक सदिश ही मिलेगा हमें, तो सदिश बी प्लस सदिश सी और सदिश ए और सदिश डी का योग हमें 0 करना है, तो स्पष्टतः इन तीनों सदिशों को, मैं 3 सदिश को कह रहा हूं बच्चों क्योंकि सदिश बी प्लस सदिश सी हमें एक सदिश ही मिलेगा और सदिश ए सदिश और सदिश डी 2 सदिश हो जाएंगे। तो बच्चों जो सदिश बी प्लस सदिश सी मिलेगा उसे क्या होना चाहिए, उसे सदिश ए और सदिश डी के समतल में ही होना चाहिए, तभी हमें परिणामी 0 मिल सकता है। अतः यहाँ पर ये जो पहला कथन दिया गया है कि सदिश ए तथा सदिश डी के समतल में ही होगा, यह तो बिल्कुल सत्य है बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखिए सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश डी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी 0 दिया गया है, तो इसमें बात हो रही है कि सदिश बी प्लस सदिश सी हमें एक सदिश मिलेगा, ये सदिश बी प्लस सदिश सी, जब हम इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो हमें एक सदिश मिल रहा है। तो सदिश बी प्लस सदिश सी अगर सदिश ए और सदिश डी संरेखीय नहीं है तो
ये एक समतल में होंगे। तो अगर इन तीनों सदिशों के योग को शून्य होना है तो इन तीनों सदिशों को क्या होना पड़ेगा, एक समतल में ही होना पड़ेगा। तो बच्चों यह सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। यदि सदिश ए और सदिश डी के अनुदिश होगा, यदि वे संरेखीय हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कि सदिश ए और सदिश डी दोनों ही संरेखी हैं, ठीक है, यानी एक ही रेखा में है, तब यहां पर सदिश बी प्लस सदिश सी को भी क्या होना पड़ेगा, इनके रेखा में ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर परिणामी शून्य नहीं मिलेगी। हमें परिणामी शून्य मिलना चाहिए बच्चों, क्योंकि चारों का योग शून्य दिया गया है। तो यदि सदिश ए और सदिश डी संरेखी हैं तो क्या होना पड़ेगा, सदिश बी प्लस सदिश सी को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, सदिश बी प्लस सदिश सी को भी क्या होना पड़ेगा, इनकी रेखा में ही होना पड़ेगा, सदिश ए और सदिश डी की रेखा में ही होना पड़ेगा। तभी तो इन तीनों का परिणामी हमें शून्य मिल सकता है। दिशाएं विपरीत होंगी बच्चों, स्पष्टतः दिशाएं विपरीत होंगी और इन तीनों की दिशाएं एक नहीं हो सकती। अगर तीनों की दिशाएं एक होंगी फिर भी हमें शून्य नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही रेखा में होंगे। अब किसकी दिशा किधर है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन तीनों एक ही रेखा में होंगे तभी हमें परिणामी शून्य मिल सकता है। अगर ए और डी संरेखी हैं तो सदिश बी प्लस सदिश सी भी उनके रेखा में ही होगा। तो यही तो दिया गया है, यानी यह भी कथन सत्य है। तो कुल मिला के हमारा डी कथन भी सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि 4 कथनों में से 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।